Students, so in the last lecture we discussed about the basic concepts of trigonometry. Trigonometry के बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में. आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन पे, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स ऑल्सो. एक्चुअली ये पार्ट तो है कैलकुलस का, मैथमेटिक्स का. कैलकुलस एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, उसी का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन. बहुत वास्ट है, बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, बहुत वास्ट है, नॉन एंडिंग प्रोसेस है, नॉन एंडिंग टॉपिक है. लेकिन इतना डीप में हम नहीं जाएंगे. जितना फिज़िक्स में इसकी रिक्वायरमेंट होगी उससे थोड़ा सा और अपर लेवल का हम पढ़ेंगे. क्लियर है. और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से 10th लेवल पे आपको लेकर के जाऊंगा. 10th लेवल से स्टार्ट करूंगा. आपको ऐसा लगेगा कि यार 10th से ही ये चीज़ें कनेक्टेड हैं, 10th क्लास में ही हम ये चीज़ सोच सकते थे. जस्ट लाइक आपने 10th क्लास में एक इक्वेशन ज़रूर पढ़ी होगी, इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश बराबर 0. सी या सी डैश बराबर 0. This is the equation in two variables. X and Y are variables while A, B and C dash are constant. बस मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ. कैसे? देखिए, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ये दोनों टर्म उधर ले गया, दैट मीन्स बी वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी डैश, दैट मीन्स वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी डैश बाय बी. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ए बी सी डैश आर कॉन्स्टेंट, सो ए बाय बी बी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड सी डैश बाय बी बी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ. इस कांस्टेंट को एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ. लेट्स से माइनस ए बाय बी को सम कांस्टेंट एम माइनस सी डैश बाय बी को सम कांस्टेंट लेट्स से सी. सो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. अब इस इक्वेशन पे हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. 10th क्लास में आपने ज़रूर सीखा होगा कि कोई इक्वेशन दे रखी हो तो उसको प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे, m और c एक कांस्टेंट है. m और c क्या है? कांस्टेंट. थोड़ी देर के लिए मैं m को फिक्स कर लेता हूँ. लेट्स से मैं m को 1 ले लेता हूँ, है तो कांस्टेंट है. m क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, मैंने उसको फिक्स कर लिया, लेट्स से 1. क्लियर है. अब लेट्स से c को मैं थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ 0. पहले केस में c को क्या ले लेता हूँ? 0. तो इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल्स टू x. इसके पॉइंट्स हम लेंगे y और x में 0 0 1 1 2 2 एंड सो ऑन. जब मैं इसको प्लॉट करूंगा y और x में, तो पहला पॉइंट 0 0, दूसरा पॉइंट 1 1, तीसरा पॉइंट 2 2 एंड सो ऑन. और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है? ऑरिजिन से. अब दूसरे केस में c को कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं. लेट्स से c विल बी इक्वल्स टू लेट्स से 1. सो क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू x प्लस 1. प्लॉट करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे, तो क्या आ जाएगा? एट x0 y क्या हो जाएगा? 1, x1 2 2 3. सो इफ वी प्लॉट दिस ग्राफ, x0 पे y1, 1 पे 2, 2 पे 3, दैट मीन्स अगेन अ स्ट्रेट लाइन, बट इट इज पासिंग फ्रॉम द पॉजिटिव y एक्सिस. अब हम थोड़ी देर के लिए c को कुछ नेगेटिव नंबर ले लेते हैं. लेट्स से c विल बी इक्वल्स टू -1. that means y will be equals to x minus 1. Again if we plot, so x0 y minus 1 1 0 2 1. अगर आप प्लॉट करोगे तो x0 पे y minus 1, x1 पे y 0, x2 पे y 1. that means situation will be like this. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तीनों केस में एक चीज़ कॉमन है तो स्ट्रेट लाइन है. दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन. इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड दैट स्ट्रेट लाइन, whether it will pass from origin
or it will pass from positive y-axis, or it will intersect, it will pass from negative y-axis. It will purely depend on the value of c, and that c is known as, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एंड दैट c is known as इंटरसेप्ट. इस c को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेप्ट. क्लियर है, ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एकदम क्लियर हो गया. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर c इज नोन एज इंटरसेप्ट. दैट c विल डिसाइड फ्रॉम वेयर द लाइन विल पास. इफ c इज 0 द लाइन विल पास फ्रॉम origin. If c is positive then the line will pass from the positive y-axis. If c is negative then the line will pass from the negative y-axis. Now how can you calculate c? Simply put x बराबर 0 in that equation and the value of y will give the value of intercept. बिल्कुल ठीक है, x को 0 पुट कर लो, c will be equals to y. Here put x बराबर 0, y is 0, that means c is 0. Here put x बराबर 0, y is 1, that means c is 1. Here put x बराबर 0, y is minus 1, that means c is minus 1. और ग्राफ में यहाँ पर c क्या है, 0, यहाँ पर c क्या है, this, y बराबर 1. Here c will be equals to plus 1. Intercept. Here at x is equals to 0, y is minus 1, that means c is minus 1. Negative intercept. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर कट ध्यान रखिएगा. y is equals to mx plus c is the equation of a straight line where c is known as intercept. The c will decide from where the line will pass. If c is 0 the line will pass from origin. If c is positive then the line will pass from the positive y-axis. If c is negative then the line will pass from negative y-axis. Now we will discuss on this m. सबसे पहले आप एक कंसेप्ट उतारिए, उसके बाद we will discuss on m. Now we will study about this m. What is this m? What is the significance of this m? And again this is very important. चलिए c तो हमने देख लिया कि c क्या है, इंटरसेप्ट. चलिए एक काम करते हैं कि यार जब हमें m की स्टडी करनी है तो एक काम करते हैं, फॉर सिंपलिसिटी लेट्स से c को मैं फिक्स कर देता हूँ, c की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 0. तो क्या इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, दैट मीन्स m विल बी इक्वल्स टू y बाय x. अब मैं m की डिफरेंट वैल्यू लूँगा और प्लॉटेशन करूँगा. पहले मैं m की वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से m विल बी इक्वल्स टू 1. तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल्स टू x. प्लॉटिंग करूँगा तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, 0 0 1 1 2 2. तो सिचुएशन विल बी लाइक दिस, 0 0 1 1 2 2. सिचुएशन विल बी लाइक दिस फॉर m विल बी इक्वल्स टू 1. क्लियर. यहीं पे ही लेट्स से m विल बी इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू 2x. प्लॉटिंग करूँगा y और x में 0 0. इफ़ x इज़ 1 y इज़ 2, इफ़ x इज़ 2 y इज़ 4. यहीं पे ही मैं प्लॉट करूँगा 0 0 यहाँ पर. इस बार x बराबर 1 पर y क्या मिला हमें 2, x बराबर 2 पर y क्या मिला 4. तो लाइन विल बी लाइक दिस. अब तीसरी प्लॉटिंग नहीं करूँगा, अब हम बात करेंगे कॉमन सेंस की. देखिए m बराबर 1 लिया, m बराबर 2 लिया तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ गया. अगर मान लो m बराबर 3 लूँगा तो लाइन यहाँ से पास होने लग जाएगी. मान लो मैं m बराबर हाफ या 1/4 ले लूँ तो इट शुड बी लाइक दिस. और इसी m को बोलते हैं स्लोप. इसी m को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन. ये वर्ड आपने सुना होगा, जस्ट लाइक इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट, इंक्लिनेशन ऑफ द कर्व फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. परफेक्टली लाइन को ध्यान रखिएगा. जस्ट लाइक आपने देखा होगा, मान लीजिए आप किसी रोड पर जा रहे हैं, व्हीकल लेकर के जा रहे हैं और कोई इंक्लिनेशन आ जाए तो आप कहते हैं ओहो स्लोप, स्लांट हो गई है रोड. क्लियर है. तो इसी m को क्या बोलते हैं, स्लोप. फिलहाल हमने m क्या निकाला, y बाय x. इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप. दैट मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट, इंक्लिनेशन ऑफ द कर्व फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम. और बात करते हैं, और डिटेल में बात करते हैं. मान लीजिए लेट्स से दिस इज y एंड दिस इज x. ये y ले लिया, ये हमने x ले लिया है. क्लियर एकदम.
एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, लेट्स से एम विल बी इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, ठीक। सो मान लीजिए लेट्स से मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ और ये एंगल ले लेता हूँ थीटा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। टेन थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूँ, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दैट मीन्स y, बेस दैट मीन्स x, दैट मीन्स टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू y बाय x। अरे m विल बी इक्वल्स टू y बाय x, दैट मीन्स कहानी क्या बन गई, कहानी क्या बन गई, स्लोप विल बी इक्वल्स टू m विल बी इक्वल्स टू y बाय x विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, where theta is the angle from horizontal axis in anti-clockwise direction, where theta is the angle from horizontal axis in anti-clockwise direction। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। तो अभी तक कहानी स्लोप की यहाँ पर पहुँची है, स्लोप बराबर m बराबर टेन थीटा बराबर y बाय x, और बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम एंगल ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, दिस इज थीटा 3, और साफ साफ दिख रहा है थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, दैट मीन्स tan theta 3 is greater than tan theta 2 is greater than tan theta 1, that means m3 is greater than m2 is greater than m1, और वो तो पहले से ही हमें मालूम है, m3 की वैल्यू है 2, m1 की है सॉरी m3 is 2, m2 is 1 and m1 is 1/4। So slope is the inclination of the line, inclination of the tangent, inclination of the curve from the horizontal axis, or tan theta, where theta is taken from the horizontal axis in anti-clockwise direction। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या स्लोप की अभी एक बेसिक चीज़ है आपको समझ में आई, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्लोप। So y is equals to mx plus c, c is the intercept, it will decide from where the line will pass, and m is the slope। m क्या है यहाँ पर, slope, it is the inclination of the line of the tangent of the curve from the horizontal axis, and it is also the tan of theta, tan theta, tangent, tan of theta, where theta कहाँ से लिया जाएगा, horizontal axis से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है एकदम। अब इसको जरा नोट करिए, इसको जरा नोट करिए। नाउ वी विल सी वन मोर कंसेप्ट। अभी तक फिलहाल जो हमने सीखा वो सीखा स्लोप बराबर m बराबर टेन थीटा बराबर y बाय x। थीटा कहाँ से लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, क्या है थीटा, ये सब हमने बात कर ली। अच्छा मान लीजिए मैं वही सेम ग्राफ दोबारा से यहाँ बनाऊँ, लेट्स से दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, और ये एक लाइन ड्रॉ मैंने कर दी है, एंड दिस एंगल इज़ लेट्स से थीटा, and if we join this perpendicular, so this is fine, tan theta will be equals to y by x। तो एक बात बताइए, मान लो ये जो x है लेट्स से दिस इज 5 सेंटीमीटर, सो इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो मैं 2-3 नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पर मैंने ले लिया x1, यहाँ पर मैंने ले लिया x2, एंड x1 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ y1 भी होगा फॉर श्योर, एंड x2 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ y2 भी होगा फॉर श्योर। क्लियर। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r, दिस इज x2, दिस इज x1, सो व्हाट इज दिस, ये x2 है, ये x1 है, तो ये क्या होगा x2 माइनस x1, सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x2 माइनस x1। सेम केस दिस इज y2, दिस इज y1, सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, ये कितना होगा y2 माइनस y1। ध्यान रखिएगा इसी को बोलते हैं चेंज। फिजिक्स में चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ध्यान रखिएगा किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा से। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट ऑफ x, फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x, एंड वी आर टेकिंग ऑल द कैलकुलेशन फ्रॉम ऑरिजिन। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, सो चेंज इन द क्वांटिटी विच इज अलॉन्ग x एक्सिस।
तो ये क्या हो गया अपना डेल्टा एक्स और ये क्या हो गया अपना डेल्टा वाई। बाय ज्योमेट्री वी कैन इजीली सी दैट दिस इज आल्सो थीटा, और इस ट्राइंगल पे अगर हम फोकस करें तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट मीन्स डेल्टा y बाय डेल्टा x। और थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला, टेन थीटा बराबर y बाय एक्स। क्वेश्चन उठेगा कौन ठीक कौन गलत, क्वेश्चन क्या उठेगा, कौन सा ठीक और कौन सा गलत। सो बताइए, खुद सोचिए कौन सा इसमें ठीक है और कौन सा इसमें गलत है, क्या कंसेप्ट हो सकता है। टेन थीटा अभी फिलहाल आया, इस ट्राइंगल से आया y बाय एक्स, यहाँ से आ रहा है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, दैट मीन्स डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो जो स्लोप की, ध्यान रखिए स्लोप की एक्चुअल डेफिनेशन वो ये है, स्लोप इज नॉट y बाय एक्स, स्लोप इज नॉट y बाय एक्स, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। चेंज सारा खेल किसका है, चेंज इन द क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस with respect of change in the quantity along x axis, सारा खेल है चेंज का। स्लोप इज नॉट y बाय एक्स, स्लोप इज change in the quantity which is along y axis with respect of change in the quantity which is along x axis। अब कहोगे सर ये भी तो ठीक है, ये भी ठीक है, एक्चुअल में इट इज़ नॉट y बाय एक्स, इट इज़ वॉट y माइनस जीरो और x माइनस जीरो। दिस इज ऑल्सो द चेंज, बट ये चेंज कहाँ से, इनिशियल पॉइंट कहाँ से लिया गया, ऑरिजिन से, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज इनिशियल पॉइंट इज जीरो। यहाँ पर तो नहीं था इनिशियल पॉइंट जीरो, मैंने इंटरवल ये ले लिया, इंटरवल मैंने ये ले लिया। सो पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, स्लोप इज नॉट y बाय एक्स, इट इज व्हाट डेल्टा y बाय डेल्टा x, change in the quantity which is along y axis with respect of change in the quantity which is along x axis। अब अगर किसी को स्लोप का ये फिजिकल सिग्निफिकेंस मालूम है तो देखिए बेसिक चीज़ें तो अपने आप पता चल जाएंगी। मान लो ग्राफ दे रखा है आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, और कोई कह रहा है बताओ y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे टाइम है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जिसको स्लोप का फिजिकल मीनिंग ही नहीं मालूम होगा वो कैसे बताएगा। अब आपको स्लोप का फिजिकल मीनिंग मालूम चल चुका है, फिजिकल मीनिंग ऑफ स्लोप इज व्हाट चेंज इन द क्वांटिटी विच इज अलोंग y एक्सिस विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी विच इज अलोंग x एक्सिस, दैट मीन्स वेलोसिटी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, दैट मीन्स चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन द टाइम, इट इज व्हाट वेलोसिटी। What is the slope of velocity time graph? Acceleration. What is the slope of distance time graph? Speed. अब यही कंसेप्ट बताने में दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का, क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप। बुक में से रट्टा मार लिया, स्लोप इज y बाय एक्स, टेन थीटा बराबर y बाय एक्स, रॉन्ग। It is delta y by delta x, change in the quantity which is along y axis with respect of change in the quantity which is along x axis। क्या पॉइंट एकदम क्लियर है, पॉइंट एकदम क्लियर है। इसको फटाफट एक बार पॉज करिए। नाउ थोड़ा और प्रोसीड करते हैं इसमें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या काम किया, मैं पॉइंट्स को थोड़ा पास ले आया। मान लो हम पॉइंट्स को थोड़ा और क्लोज ले आए और x1 और x2 लेट से थोड़ा और नियर बाय ले आए। लेट से x1 यहाँ पे आ गया और x2 यहाँ पे आ गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट से y1 यहाँ पे आ गया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट से y2 यहाँ पे आ गया है। अब अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा y और ये क्या हो जाएगा डेल्टा x, और सिमेट्री के साथ हम देख सकते हैं ये भी थीटा ये भी थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। वी कैन ईजिली कैलकुलेट दिस, वी कैन ईजिली कैलकुलेट दिस, वी कैन ईजिली कैलकुलेट द स्लोप। लेकिन मान लो मैं इन दो पॉइंट्स को और पास ले आऊँ, मैं इन दो पॉइंट्स को और पास ले आऊँ और पास लाते लाते बिल्कुल एक ही पॉइंट पर ले आऊँ। एक ही पॉइंट पर लाने का क्या मतलब है, लेट से x1 हो गया 5 और x2 हो गया लेट से 5.00001 करोड़ 01।
y1 हो गया लेट्स से 4 और y2 हो गया लेट्स से 4.0000010 लाख 1। अब देखिए वेरी वेरी क्लोज, दे आर वेरी वेरी क्लोज। दैट मीन्स जो डेल्टा एक्स है इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो बट इट इज अप्रोचिंग टू जीरो। डेल्टा एक्स क्या हो गया 0.00001 करोड़ 01। सो इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो बट इट इज यस अप्रोचिंग टू जीरो। अगर मैं उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूंगा तो मैन्युअली ये कैलकुलेशन करना मेरे लिए और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब कि पॉइंट एग्जैक्टली यहीं पर आकर गिर जाएगा, यहीं पर आकर गिर जाएगा ये पॉइंट। वेरी वेरी x1 भी यही है और x2 भी यही है, y1 भी यही है और y2 भी यही है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली वही पॉइंट है। x1 मैंने लिया 5 तो x2 मैंने लिया 5.00, बहुत सारा 01, मतलब कि बहुत स्मॉल है, डिफरेंस बहुत स्मॉल है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी मैन्युअली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कैलकुलेशन, तो जो हमारे मैथ वाले भाई लोग हैं, मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने इस समस्या से निजात पाने के लिए एक टूल निकाला जिसका नाम दिया डिफरेंशिएशन। जब भी फिजिक्स में इस तरीके की समस्या आएगी तो ध्यान रखना दिस डेल विल कन्वर्ट इनटू डी। दैट मीन्स इन दिस if delta x is approaching to 0 it will be equals to dy by dx। कहानी वही चल रही है, देखो कहानी वही चल रही है अभी भी स्लोप है, अभी भी tan थीटा। बट अगर अब हमें चेंज जो निकालना है वो एक इंटरवल पे ना निकालने की बजाय एक पॉइंट पर ही चेंज निकालना है। भाई मुझे एक पॉइंट पर चेंज बता, इस पॉइंट पर कितना चेंज हो रहा है। वेरी फाइन स्टडी वी हैव टू डू। तो जब भी इस तरीके की समस्याएं, जब भी दिस del x is approaching to 0, this del is converted into d, that means dy by dx। और ये बात तो क्लियर है कि ये एक पॉइंट पर चल रहा है। लेट्स से दिस पॉइंट इज x बराबर लेट्स से x1। सो डिफरेंशिएशन हमेशा किसी एक पॉइंट पर होता है। इसको रीड करने का तरीका समझिए। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू x1। कहानी वही है अभी भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, मान लो 1 करोड़ टाइम मैं इसको जूम कर दूं तो सिचुएशन देखो ऐसे बनेगी। ये क्या होगा dx और ये क्या होगा dy और ये क्या है थीटा। अगेन यहाँ से थीटा tan थीटा विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx। है अभी भी स्लोप ही, है अभी भी चेंज ही। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, चेंज। कैसा चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, चेंज एट अ पॉइंट, change in the quantity which is along y axis with respect of change in the quantity which is along x axis, but this change is very small। that means at some point let's say x बराबर x1, x बराबर x2, x बराबर x3 कहीं पर भी निकालना। This is the physical significance, this is the concept of differentiation, most important। कैसे करते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, हर बुक में लिखा हुआ है। मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, मैं भी आपको बताऊंगा, हर बुक में लिखे हुए हैं। क्या मेरी बात समझ? ये एकदम पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, एकदम क्लियरिटी के साथ। क्लियर है एकदम? और इस पर बात करेंगे, इस पर और बात करेंगे हम। इसको बोलते हैं भाई डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऐसे समझिए एक मशीन है, एक मशीन है। आप इसमें इनपुट डालोगे और आपको कुछ क्या मिल जाएगा, आउटपुट। वो सब मैथमेटिक्स की बात है। इनपुट में कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, वो सब बात की बात है, वो सब मैथमेटिक्स है। ठीक है, समझिए एक मशीन है, डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी of this input with respect of x।
इसको रीड करने का तरीका समझिए, रीड करना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन ऑफ, लेट्स से अगर मैंने यहाँ y डाल दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट ऑफ x, लेट्स से x बराबर x1 x2, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो m बराबर स्लोप बराबर tan थीटा बराबर del y by del x बराबर चेंज इन द क्वांटिटी विच इज along y axis with respect of change in the quantity which is along x axis. If del x is approaching to 0, that means you need to calculate the change at a point, then this del operator is converted into d and it is equals to dy by dx, differentiation of y with respect of x at point x will be equals to x1 x2 x3 and so on. क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियरिटी के साथ पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। कोई रट्टाफिकेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। कैसे करते हैं उस पर नहीं, वो बात की चीज़ है, फॉर्मूले हैं, लिखवा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 4 बार पढ़ोगे 5वीं बार याद हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, वो तभी समझ में आएगा, वो तभी दिमाग में क्लिक करेगा जब आपको बेसिक नॉलेज होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और चलते हैं इस पर आगे और इसके इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अभी फ़िलहाल जो मैंने लिया था कर्व, वो एक स्ट्रेट लाइन थी। क्या थी? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से इसलिए भी लिया गया क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। अब जरूरी थोड़ी है स्ट्रेट लाइन हो सकता है कर्व हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है एक कर्व हो इस तरीके का। चलो भाई कोई बात नहीं, कर्व भी हुआ तो क्या हुआ, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1, यहाँ पर क्या होगा भैया y1, दिस पॉइंट इज लेट्स से x2, यहाँ पर क्या होगा भैया y2। क्लियर है एकदम? अच्छा, ये डिफरेंस वी कैन इजीली कैलकुलेट। ये डिफरेंस कितना होगा? दिस डिफरेंस इज व्हाट, डेल्टा x, x2 माइनस x1, दिस डिफरेंस इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 विच इज़ डेल्टा y। और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ और x एक्सिस पे जाकर के रोकता हूँ, सो दिस एंगल थीटा, सो हम निकाल लेंगे इजीली, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू del y बाय del x। अगेन वही सेम कंसेप्ट। लेकिन मान लो मैं अगेन ये पॉइंट पास लाता ये पॉइंट बिल्कुल x1 पर ही ले आऊँ, तो अब क्या होगा? कंसेप्ट अभी भी वही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन के केस में स्ट्रेट लाइन ही अपने आप में क्या होती है? टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन इज इटसेल्फ अ टेंजेंट। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करनी है। मैं इस पॉइंट को और पास लेते जा रहा हूँ, इस पॉइंट को और पास लेते जा रहा हूँ। तो देखो सिचुएशन मैं नए सिरे से बना के दिखाऊंगा। सिचुएशन कुछ इस तरीके की बनेगी। ये रहा कर्व, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट भी नियर बाई है। तो देखो जब मैं उसको ड्रॉ करूँगा, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं इसको 10,000 टाइम जूम करके दिखाऊंगा। देखो सिचुएशन ऐसे बन जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? dx, और यहाँ क्या होगा? dy, और ये क्या होगा? एंगल लेने का तरीका। और इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx। लेकिन यहाँ पर वो लाइन क्या है? जस्ट एक स्मॉल पॉइंट ही है। लेकिन इस लाइन को मैं एक्सटेंड तो कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ? टेंजेंट। और जितना एंगल ये यहाँ पर सस्पेंड कर रहा होगा, उतना ही एंगल ये यहाँ पर भी तो सस्पेंड कर रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और वही कंसेप्ट क्या होगा? m बराबर tan थीटा बराबर dy बाय dx। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? यहाँ से मैंने क्या कहा है? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है? दैट मीन्स इस पॉइंट का मतलब है कि कर्व
कर्व के किसी भी पॉइंट पर, कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है, dy बाई dx निकालना है, चेंज निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? उस पॉइंट पर जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट एंड टेक द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है, चेंज निकालना है, तो हमने डिफरेंशिएशन के फिजिकल सिग्निफिकेंस से समझ लिया, हमने डिफरेंशिएशन के फिजिकल सिग्निफिकेंस से समझ लिया कि जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड टेक द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका क्या मतलब है? लेट से यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और किसी भी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, एक पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट होता है। यहाँ से लेट से ये एंगल हो गया θ1, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये एंगल क्या हो गया? लेट से θ2। तो आप देख पा रहे हो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, दैट मीन्स tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। दैट मीन्स लेट से दिस पॉइंट, let's say this point will be equals to x बराबर x1, this point will be equals to x बराबर x2, that means dy by dx at x बराबर x2 will be greater than dy by dx at x बराबर x1, or you can say that m2 is greater than m1. Slope of the graph is increasing, most important चल रहा है फिजिकल। दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जिसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आती है डिफरेंशिएशन की, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं? क्या कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि कोई भी एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो अपने आप में ही एक टेंजेंट है, कोई भी एक कर्व है और उस कर्व के लेट्स से दिस पॉइंट इज x बराबर x1, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है, मतलब dy बाई dx निकालना है एट दैट पॉइंट। तो क्या करोगे? जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट एंड टेक द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दैट विल गिव dy by dx, let's say at x बराबर x1 and it is equals to slope of curve at that point। ऐसा हम किसी भी पॉइंट पर कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये समझाया कैसे जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है यार, इसको हम जब जूम करेंगे तो मिलेगा कैसे सिचुएशन? दिस इज dy, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, 1 करोड़ टाइम्स मालूम है इसको जूम किया। दिस इज dx, इसको ज्वाइन करिए, ये एंगल इज थीटा, इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगा ही। सिचुएशन ऐसे ही है, मैंने इसको जूम करके दिखा दिया, सिचुएशन ऐसे ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। नाउ एक बार शुरू से हम रिकॉल करेंगे। y is equals to mx plus c is the equation of a straight line where c is the intercept. It will decide from where the line will pass. If c is 0, line will pass from origin. If c is positive, line will pass from positive y-axis. If c is negative, line will pass from negative y-axis. Here m is the slope. It will decide, it will tell about the inclination of the line, of the tangent, of the curve from the horizontal axis. And it is equals to m बराबर tan theta बराबर del y by del x. It is a change in the quantity which is along y axis with respect of change in the quantity which is along x axis. If the change, the delta x is very small, that means we need to calculate the change at a point, then this del converted into d differential operator and it will be equals to dy by dx। और differentiation हमेशा किसी एक पॉइंट पर होता है क्योंकि हमें चेंज निकालना है किसी एक पॉइंट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एक पॉइंट पर।
और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता चली कि किसी भी कर्व पर अगर आपको चेंज, किसी भी एक कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपको चेंज, आपको स्लोप निकालना है तो सिंपली एट दैट पॉइंट ड्रॉ द टेंजेंट एंड टेक द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द tan of that angle, tan theta of that angle will give you the slope, will give you the slope of that curve at that point, and that will decide, that will tell you about dy by dx at that point, change in the quantity along y axis with respect of change in the quantity along x axis at that point. Differential change, it is very very important. दो तरीके के चेंज हैं, चेंज इन अ इंटरवल del x and change at a point dx. काइनेमैटिक्स जब हम शो करेंगे उसमें पढ़ोगे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज डेल इंटरवल में, इंस्टेंटेनियस डी एट अ पॉइंट एट 4 सेकेंड. टेल मी द चेंज इन द वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही रोकेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम और इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे और देखेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं. इसको बहुत अच्छे से समझिए, बार बार इस लेक्चर को देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है. ओके, नाउ थैंक यू.